क्या जानते हैं इच्छा, परमेश्वर की इच्छा? आप लोग हमारी इच्छा के बारे में बताइए, क्या जानते हैं? परमेश्वर की इच्छा, हाँ, क्या है उसकी इच्छा? आप लोग रोज प्रार्थना को पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो ना? अंतिम में प्रार्थना जो करते हो उसी में छुपा हुआ भेद कहते हैं, छुपा से सब पुस्तक, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं जो आगते हैं कोई असु, जब से दुनिया बनी है मनुष्य को अपनी इच्छाओं और मुरादों को वो अपने इष्ट को सामने पेश करता रहता है, हमेशा अपनी इच्छाओं को, और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर उनकी इच्छाओं को पूरा भी करता है, ठीक है। लेकिन कभी किसी काल में किसी व्यक्ति ने भी, किसी भक्त ने भी, किसी आदमी ने परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश नहीं की। जीवन भर लोगों के परमेश्वर लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन कभी यह नहीं जाना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्यों नहीं जाना? बिकॉज गॉड इज नॉट अवेलेबल। परमेश्वर उपलब्ध नहीं। जब से आदम ने पाप किया परमेश्वर उपलब्ध नहीं है। अब एक बार ताली बजाइए, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए खुद ही शरीर बन के दुनिया में आया और अपने पुत्र के रूप में आके अपने पिता की इच्छा को प्रकट करके चला गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के द्वारा, तो यीशु मसीह ने मत्ती का 6 अध्याय में चेलों को प्रार्थना करियो विषारे घुसाइया से केनी को प्रार्थना की पोस्चर होबे लागे, केनी को ताते लेखा আছে रूम बंद करिबा, मने मने ओकले प्रार्थना करिबा, अनावश्यक शब्दों को नोकबा। और परमेश्वर यीशु मसीह सब समझा रहा है ना, सब कुछ बता रहा है उनको किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना का विषय वस्तु क्या है। अभी बताओ तो प्रार्थना बोलो, अंतिम प्रार्थना बोलो, शुरू से बोलो। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी। हालेलुया। ये हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, हमें कौन ना पाऊं। मत्ती 6 का 10 पढ़ो अच्छा से। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे। एक मिनट, तेरा राज्य आए, कहां पर आए तेरा राज्य? पृथ्वी पर। अर्थात ताते रखी बात, अर्थात पृथ्वी ते ईश्वर राज्य ना है। तेरा राज्य आए जते जिसु प्रार्थना करी आसे तो माने पृथ्वी ते ईश्वर राज्य ना है, ईश्वर का राज्य नहीं है, ठीक है। नहीं संसार में है, नहीं इस संसार इच्छा के मुताबिक है, ईश्वर इच्छा मुताबिक नहीं है संसार। इसलिए वो क्या कहता है, अगला पद क्या पढ़ा है, आगे पढ़ो क्या लिखा? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तमाम पृथ्वी तार इच्छा न होय आ स्वर्ग तार इच्छा को पूरा होय से। यीशु कैसे जने का तुम्हारा स्वर्ग तो तुम्हारी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी की इच्छा पूरी हो। इसका अर्थ हुआ, पहले हम जान लें स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है क्या, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में, हमें क्या होता है कि स्वर्ग में उसकी इच्छा के विरुद्ध पत्ता भी नहीं हिलता है। स्वर्ग में उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो उसकी इच्छा का एजेंडा क्या है कि ईश्वर इच्छा करे, उसका एजेंडा क्या है, तो बताएगा उसका एजेंडा क्या है। परमेश्वर अपनी इच्छा में क्या रखता है, क्या चाहता है, अपनी इच्छा क्या चाहता है? वो प्रार्थना चाहता है, नहीं, एक दूसरे से प्रेम नहीं, क्या उसकी इच्छा, उसका इच्छा का एजेंडा क्या है? मेनली स्वर्ग में भी है, स्वर्ग में भी है उसकी इच्छा सब जगह। उसका एजेंडा क्या है? जो लोग स्वर्ग का लोग भी करता है वो चीज काम। यस, मैं कौन बोला महिमा करता है, धीरे से बोला। तो यहाँ पर वो मार दिया, देखा लगेगा तो ठीक है। महिमा उसका एजेंडा है, मैंने उसकी महिमा करना उसका एजेंडा है। लेकिन जब स्वर्ग में शैतान को परमेश्वर तुल्य होने का घमंड हुआ, परमेश्वर सीना हो बोले तब घमंड क्या हुई, और इस घमंड को 1/3 स्वर्गदूतों ने सपोर्ट किया और उसके साथ ज्वाइन कर लिया। यस शैतान, यू आर राइट, तुम भी परमेश्वर जैसा होता है, तो उसको सपोर्ट किया उसने। तो ये सपोर्ट करने से क्या किया, उन सब के द्वारा परमेश्वर की महिमा को चोट पहुंचा। तो परमेश्वर की महिमा को चोट पहुंचा तो परमेश्वर ने उनको क्या किया, एक सेकंड भी नहीं रखा वहां पे, क्या किया, पटक दिया नीचे। क्योंकि स्वर्ग में उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। तो इच्छा के विरुद्ध ये जो पनपा
ये जो स्वर्गदूतों का कहानी हुआ उनको धरती में पटक दिया। अब परमेश्वर क्या करता है? ये तो धरती थे पहले भी से। अब परमेश्वर क्या सोचा? उसने योजना की, पृथ्वी देने का प्राणी बनाम एने का प्राणी जीव बनाम ची मूल महिमा करी था। वो जीव कौन है? मनुष्य। जब वहां पर उसकी महिमा पे चोट लगाया इन लोगों ने, तब परमेश्वर ने क्या किया? ऐसे प्राणी को पृथ्वी के लिए, पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी में ऐसा प्राणी को रखा ताकि उसकी महिमा करे हो सके। ठीक है, 1:26 उत्पत्ति 1:26 पढ़ो ना पाए, यदि पढ़ रहा तो पढ़ लो। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। 26 में